सानू बेचारो बच्ची सवेरे सोई उठी हैं। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सब फेसबुक पे, सब जगह मैसेज वो कमेंट देखा थे, कहा थे सब लोग यही लिख रहे हैं कि आपका पहले फेस बहुत क्यूट लगता था, ये वो क्या होता है यार। गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है आपका अपने नए ब्लॉग में। तो जैसा कि आप जानते हैं सानू बच्ची देखो, सानू अपन करवाए कहाँ ही, जब से पूरी रात लेटी नहीं, पता कैसे लेटी नहीं, लेटी ही एकदम कॉर्नर पे बिस्तर के, बाल पूरा नीचे, नहीं उसमें वो टेढ़ा नहीं करना होता है, बाल पूरा नीचे, पूरी रात ऐसे लेटी है। आज भैया छुट्टी, आज गंगा स्नान के गेस्टेड छुट्टी बा। हाँ, हैप्पी पूर्णिमा। तो भैया जा सबने गंगा स्नान करत जा, हम अगर आज प्रयागराज हुई तो वहाँ स्नान करी, लेकिन फिलहाल ना है। आज सुबह सोई उठा रहे न, पता है सानू, सुबह सोई उठा रहे कोहरा रहा। सुबह नाश्ता आ गया है, चाय से भरी हुई प्यालियाँ। बहन जी अखबार के साथ, क्या सही बात, अच्छा लग रहा है पागल, बहुत प्रोफेशनल लुक लग रहा है तुम्हारे ऊपर। अभिषेक तुम्हारे पगर होता मतलब एसडीएम अंजलि तिवारी या डॉक्टर अंजलि तिवारी हैं, वो होता ना, हाँ। भगवान ना भी होता तो भी लोग कहते उसकी तरह बन जाओ। ये बात तो तुमने बहुत बड़ी बोल दी सानू। पद प्रतिष्ठा, पद और प्रतिष्ठा है। चेहरा आईने में जो है ना, चेहरा निहारने से कुछ नहीं होने, सही बात है, इसमें समय बिल्कुल बिताना ही नहीं चाहिए। लेकिन जैसे यही तो होता, अब देखो हम लोग कहाँ ये सब करते हैं बिंगल भैया, लेकिन कुछ है फंक्शन है तो थोड़ा कर लो। नहीं भाई, एक बात तो देखो, एक बात हम क्लियर बताएं आपको, सही बात ये है कि हम लोग मतलब कभी ऐसे बहुत फैशन वैशन में नहीं रहे हैं, और कोई दिक्कत उसका रिग्रेट भी नहीं है। हाँ, अभी कोई वैसी जरूरत भी नहीं है, इंक्लूडिंग सानू भी हमको लगता है पहली बार जीवन में सब करवाई होंगी, अभी तक आज तक कुछ करवाई नहीं थी, तो ठीक है। लेकिन अब घर में फंक्शन है, थोड़ा वो भी देखना चाहिए, तो सबसे कोनो दिक्कत ना है। कुल मिला करके देखो, जो चीज़ तुम्हें कॉन्फिडेंस देती है उस चीज़ को करना चाहिए, और जो तुम्हारा मन कर रहा है, जैसे जीवन में कुछ परिवर्तन हो चाहिए, एक के लीक पे चला थे, अब थोड़ा बदलाव कर लिया। कूल बनने के लिए मत करो कि सब हाँ, कर रहे हैं मतलब तो दिखावटी ना करो कि जो आपको अच्छा लगता है तो सब कुछ दिखावटी नहीं। बाकी जैसे मान लो जीवन में कुछ नहीं हो रहा, शादी कर लो, बदलाव कर लो। कि रामचंद्र शुक्ल सबसे बड़े आलोचक सिर्फ आलोचना करना जानते हैं मेरी, तुम्हारी नहीं है। हे रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल तो बहुत बड़े आलोचक थे, लेकिन सबको छका दिए थे एकदम से आलोचना कर करके। बहुत बड़ी उपमा दी हो हमको। लेकिन मेरे प्रिय साहित्यकार हैं वो। लेकिन मिंगल भाई तुम सही में बहुत आलोचना करते हो। आलोचना इसलिए किया जाता है, गलतियां बहुत पकड़ते हो। हाँ, तो गलतियां पकड़नी चाहिए, ऐसे तो इंसान एकदम से परफेक्ट हो जाता है। अरे भैया हो तो गए राखिए, समझती हो, निंदक जो होना चाहिए हमेशा तुम्हारे पास होना चाहिए। अच्छा, नियर हिंदी शब्द है, नियर मतलब भी पास होता है ना। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हिंदी के थे, हिंदी के नहीं, वो मूलतः वैदिक संस्कृति के थे, वो संस्कृत के थे, वो हिंदी उसमें चले गए, इंग्लिश में। अपने मन से बनाया गया। और यार गीला कपड़ा मेरे बिस्तर पे क्यों रखते हो पिंकल भैया? भी न गई ते बहाई भी न गई। अचानक से भैया आया फोन, हमको जाना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको काम है। घूमने फिरने नहीं, मतलब थोड़ा सा हमको, जैसे लगातार काम करते करते मेरा दिमाग जो होता है वो संट हो जाता है। काम 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 नहीं कर पाऊंगा। गीला कपड़ा मेरे बिस्तर पे ना रखो। गीला कपड़ा नहीं है वो। तब हाँ, हम सीरियसली बोल रहे हैं। तुम छोटी बहन हो, जो है देखा मैं, भरत जी खड़ाऊ ले जाए भगवान के लायक स्थापित करे रहे राम जी के, अपने बड़े भाई के, तो तुम गीला कपड़ा नहीं रख सकती हो अपने बिस्तर पे? नहीं। हेलो भैया और बहनी, हाँ क्या, जस्ट अभी आ रहा हूँ फ्रॉम मार्केट और फ्रॉम मार्केटिंग। आदत ये सुधारनी है। हाँ, क्या आदत सुधारनी? सानू कुछ आदत सुधार की बात करती है, बताओ। जैसे कोई सामान खत्म, जब एकदम खत्म हो जाता है, हाँ, तब वो मंगाते हैं। हाँ, ये आदत सुधारनी है। एक तो सुधार लेकर तो कई बार डांटी भी गए हो ना, कई बार ऐसा भय बना कि जैसे चाय बनावे चला, सानू ना है चाय बनाओ, जैसे जाते ही चाय मतलब कि दूध डाल दें, सब डाल दें, अब भैया ये चला चीनी डालेंगे, चीनी खत्म, चीनी नहीं लेकिन चाय पत्ती होता है, जीव झुरा जाता है तुरंत। आधी चाय पत्ती का जुगाड़ से चाय बनाए, पी के देखो कैसा लग रहा है। जुगाड़ से चाय तो कॉफी वॉफी डाले हो, और क्या करे हो तू? नहीं गए असम, वहाँ से चाय पत्ती तोड़ के लेके आए। भैया आज देख कुछ सही लागत बाज बलवाए के,
काहे शर्मा रही हो बच्ची? मैं अपना फेवरेट चीज़ खा रहा हूँ। ये है चूड़ा जिसको भुना गया है, ये है चाय। जैसा कि आप लोग जानते हैं भैया कि एग्ज़ाम आ गया है। आज सानू से आज देखा थी इनकी कितनी पढ़ाई कितनी तैयारी बा। इन्हीं के बुक लेके और प्रीवियस ईयर के बुक है जो ना है, और इनसे कुछ क्वेश्चन पूछा, देखा भी इनकी कितनी तैयारी बा। 5 क्वेश्चन, देखिए 5 मार्क क्या क्वेश्चन है बता। भैया देखा खूब लागत अब पढ़े लिखे ही ना, तब पूछा थे इनसे रैंडम क्वेश्चन पूछा। देखा देखूँ ना कोनो चीज़। हाँ तो हमारा देखूँ ना, और जो देखूँ तो कसम चढ़ाए दे। इतना दूर से दिखी नहीं। तो बताओ भारतीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? 1962 में। कब? 1962, 62। अब बहुत समय बाद बदल। हाँ कंफर्म है। कंफर्म? और क्या? उसके विषय में बताओ। उसके विषय में बता दे, कुछ नहीं विषय में कुछ मत जानो। घेघा रोग के नियंत्रण के लिए 1962 में बनाया गया है। सबसे बढ़िया तो ट्रिक है, घेघा रोग बहुत मोटा सा होता है। 62 देखो कुछ ऐसे मोटी चीज ही लगती है ना? नहीं, हाँ वो तो खैर सही है, चलो ठीक है। सही है मेरा आंसर। चलो एक क्वेश्चन सही है, फिलहाल तथ्यात्मक क्वेश्चन था तो सही हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन ये है कि बताओ तुम ICDS परियोजना क्या है, किस वर्ष लागू हुई है? ICDS परियोजना है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। ये जो मतलब 0 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए योजनाएं चलाई गई। उसमें तरह तरह के पोषण से लेके हर चीजें उसमें टीकाकरण वगैरह रहता है। और ये मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं एकीकृत ICDS एकीकृत बाल विकास योजना होती है, जो ग्रामीण बच्चों के लिए चलाई गई 1972 में। कब? 72 में। 72 में नहीं चलाई गई सुबह। हाँ 72 में नहीं चलाई गई है। हम ICDS हो गया और ट्राइसेम हो गया, दो में कंफ्यूज रहते हैं। तो 1989 हो गई, 79 है तो 79 नहीं 75 है, 1975 में। हाँ अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी है जिसमें स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो? दुरुपयोग नहीं हो ये निर्देशित किया गया नीति निर्देशक तत्व में कहा गया। भाग 4 कहो तो ऑप्शन दे दें भी। कैसे? अनुच्छेद बताओ। अनुच्छेद है 36 से 51 में। 36 से 51। हाँ ये मतलब राज्य को निर्देशित किया गया है ना कि मतलब उनके अधिकारों की सुरक्षा करें, तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। बस सही है। नीति निर्देशक तत्व जो है ना, एक तरह से जैसे कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य दिया है 4 कामें, ठीक है, वैसे उसी तरीके से राज्यों के भी कुछ कर्तव्य निश्चित किए गए हैं संविधान के द्वारा, ठीक है, वो है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो यही बता रहा था मैं। तो मैंने नहीं सही बताया था? अरे तो हम कहाँ तुम्हें कहा थी गलत बताया? इसीलिए रामचंद्र शुक्ल तुम्हारा नाम रखा गया है। बिना आलोचना किए तुम निकल एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। सेम चीज मैंने बोला था। अच्छा चलो मूल कर्तव्य के विषय में बताओ। जैसे मूल कर्तव्य है भाग 4 के कामें है। इसका अनुच्छेद 51 के काम, अनुच्छेद 51 का है ना? हाँ चलो मूल कर्तव्य मूलतः कहाँ का वो है, किस संविधान से लिया गया? रसिया। और भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? ये 1976 में जोड़ा गया है। कौन सा संविधान? संशोधन। हाँ अच्छा चलो बताओ इसके लिए कौन सी समिति मतलब बनाई गई थी? हैं? स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। चलो ठीक है, कुल मिला के ठीक ही है। लेकिन खुश नहीं हो। गलती सबसे होता है लेकिन तुमसे बहुत ज्यादा होता है। इनसे कोनो क्वेश्चन पूछा ना जो बहुत टफ क्वेश्चन हो। पूछ ही नहीं पाओगे, हम सब बता देंगे तुमको। अभी तक तुमको क्वेश्चन नहीं मिला है। ठीक है, एनाटॉमी से पूछब तब तो हर दिमाग अपने आप से ही जाए। कंप्लेन नहीं कर रहे, जो आएगा बताएंगे, लेकिन वो मेरा बहुत दिन से सच में छोटा हुआ है। नहीं ये सब ना कहा, अब तो अब जाना तू तुम्हार गलती हुई तो ये सब हम ना रिवाइज ना करे। ये महीना भर बाद पेपर बका है ना रिवाइज किए तू? कौन कह रहा है महीना भर पेपर? हम कहा थी, हम स्वयं कहा थी। रामचंद्र शुक्ल? हाँ रामचंद्र शुक्ल भैया जान लिया, बहुत बड़े आलोचक रहे, हिंदी साहित्यकार के स्तंभ हैं आलोचना भैया, स्तंभ बड़े बड़े की आलोचना कह देते, मतलब उनसे सब एकदम त्राहिमाम भय रहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत डराते रहे उनसे सब के मतलब बड़े बड़ा का आलोचना करे हैं। लेकिन ये है कि भाई मतलब बात थी उनमें। एक इनसे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ, व्यवहारिक क्वेश्चन। चलो सानू बताओ तुम SGPT क्या है? SGPT का फुल फॉर्म बताओ। SGPT होता है सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसमिशन, एक टेस्ट होता है। ट्रांसमिशन होता है? ट्रांसमिशन होता है? अब तुमका मारब हम इकट्ठे तो टेस्ट बताओ क्या होता है? चलो टेस्ट। हाँ
क्या तो होता एक है? लीवर का टेस्ट होता है, जब डॉक्टर को लीवर के बारे में आपकी जानना होता है, खास करके पीलिया में हेपेटाइटिस जो होती है 6 प्रकार की होती है हेपेटाइटिस, ए से लेके एफ तक ABCD यही होता है। तो ये लीवर का एक टेस्ट कौन सा होता है। हेपेटाइटिस नॉन क्यूरेबल है बताओ? चलो अब एक नया क्वेश्चन बताओ। हाँ, सब व्यवहारिक क्वेश्चन पूछे थे ही। हाँ, बताओ किस हार्मोन में आयोडीन होता है? कौन से हार्मोन में? हम हार्मोन के नाम बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये है ग्रोथ हार्मोन है, थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है। थायरॉक्सिन में ही तो होता है। हैं? थायरॉक्सिन में ही तो होता है। क्या है थायरॉक्सिन? थायरॉक्सिन थायराइड एक ग्रंथि होती है जो कि रिलीज करती है थायरॉक्सिन। हाँ, अभी अच्छा। जिसके नहीं होती, देखो घेघा रोग हो नहीं जाता है यहाँ, थायराइड वालों को घेघा रोग की समस्या हो जाती है। हाँ। उनका थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होता जितना होना चाहिए, ग्रंथि में सूजन आ जाता है। चलो कुल मिला के इनके ठीक ठाक तैयारी बा भाई। कुल मिला के 5 क्वेश्चन पूछे ही, 5 बताए ही, लेकिन कुल मिला के ठीक ना बताए ही अगर देखा जाए तो। अरे सुकुल कुल मिला के देखा जाए तो बहुत सही इनके तैयारी इनको रिवीजन कभी नहीं संतुष्ट रहते और हमसे मत पूछो। रिवीजन की जरूरत है। हाँ, अभी किताब तोड़ पढ़ाई करें ही, देखा किताब तोड़ पढ़ाई ऐसे होते या देखा मारे ही एक एकदम धज्जी नहीं, बुक मोटी थी, मेरी गलती नहीं है, मोटा बुक फट जाता है। कुल मिला के भैया देखो, अगर आप भी कर रहे हैं ई बुक तो जरूर सब जने रखत जा। जैसे ये हम नहीं कह रहे गृह विज्ञान के सब रखत जा, जौन सब्जेक्ट हो वैसे होबो करे जे सब जे वास्तव में सब्जेक्ट की पढ़ाई करे वाले हैं सबके पास यूथ कंपटीशन के तो प्रीवियस ईयर होबे करे। कौनो भी चीज की तैयारी करते हैं यूथ कंपटीशन के प्रीवियस ईयर जरूर रखा। चाहे आप मतलब जूनियर असिस्टेंट देतवा, चाहे आप कोनो भी तरह के एग्जाम देतवा। बताना किसी के पास वो होम साइंस की NCERT की बुक है कि नहीं, मुझे मिल ही नहीं रही है। कौन NCERT नाम? NCERT जो होम साइंस की आती है। ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन मिल रहा है सब। देख के बताओ। अब देख के तुम बताओ। एक काम कर दो, करोगे नहीं? और दे लो यार प्लीज। डकारने में क्या प्रॉब्लम है? ये डकार आती है, इसकी क्या प्रॉब्लम बताओ? पलटी तो है कहना ना। हमको मत लेना आप अपने ब्लॉग में, सीरियसली। हाँ करो, गुस्सा बताओ। पागल कहीं के। संतोष सब पागल ना है। ट्विंकल भैया की आदत है, अब तो ठीक हो गई इनकी आदत। पहले क्या थी, ये हमसे क्वेश्चन पूछे, जैसे 4-5 क्वेश्चन हमने बताया और हम बताते रह गए, ये वहीं स्टॉप करते थे। जो क्वेश्चन पे हम नहीं बता पाए वहीं तुम रुकते थे। मानोगे कि नहीं मानोगी? हाँ। ऐसे ही तुम करते थे। पाएंगे ज्यादा है तो कितनी भूख लग रही ठीक है, लेकिन ऐसे ना खा पाए। ये क्या बात होती है? भैया देखो चावल निकल रहा है, थोड़ा दे दे रहे हैं। और भैया ये देखो साग अपना बन के तैयार है। ये देखो सनुआ लागत है जोन वो खुलाई लड़की है ये जोन एकदम बहुत स्मार्ट दिखाती लड़की है। चुप रहो यार, हमको गुस्सा आ रही है बाल देख के, तुमको स्मार्टनेस की पड़ी है। सानू पता नहीं क्यों तुम उसको लेकर इतना अनकंफर्टेबल हो यार। चीज जब कराई हो तो अच्छा तो कुछ दिन में लगेगा ही, एकदम रो डाले। हमको लग रहा है ना वो भी तो सही था। तो बिल्कुल सही था, लेकिन अब जिंदगी हो ही गई इनके, अब आघाई गई। सही बात में आघाई गई, मतलब एकदम परेशान कर दिए एकदम। हम कहाँ पर, तुम ही बार-बार तुम ही कह रहे हो बार-बार। हमको तो अच्छे लग रहा है, हम तो कितना मेरा ख्वाहिश थी कराने की। ख्वाहिश आज हमारा कपड़ा ना धोई, पता है मैं एक जरूरत रही बच्चे हम रैन नाम के बच्चे एक पैंट धुल दू काहे तक ना दू सानू यार। उसमें एक्चुअली क्या है, बैठो तो बाल ऐसे छुआ रहा है। तो हेलो भाइयों, उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा और सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। बाकी जो रही बची कुछ जो कमियां हैं धीरे धीरे पूरी हो जाएंगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके प्यार आशीर्वाद और सपोर्ट के लिए। तो हम लोग अभी जा रहे हैं भैया हम सोने, अभी ब्लॉग भी एडिट करना है कल के लिए। तो भैया सभी को शुभ रात्रि। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर दें और अपना सपोर्ट देते रहे। से बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, बाय।